दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 सितंबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी। बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय में ये अहम बैठक होगी। राजस्थान में प्रत्याशी चयन के लिहाज से ये बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद राजस्थान में बीजेपी पहली सूची जारी करेगी, तो उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर यह बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण। कुछ ही समय में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुल 200 विधानसभा सीटों पर यह इलेक्शन है, जिसे लेकर एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित की जा रही है। 13 सितंबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जहां पर कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बैठक इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों का इस बैठक में चयन किया जा सकता है और पहली सूची इस बैठक के बाद बीजेपी की ओर से जारी की जा सकती है। तो कार्यकर्ताओं की भी दुखदुखी बढ़ी होगी क्योंकि दिल्ली में ये बैठक की जानी है और इसके बाद पहली सूची जारी की जा सकती है। लखवीर सिंह शेखावत सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। लखवीर, बड़ा ही महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। कौन कौन इस बैठक में शामिल रहने वाला है? जी देखिए, प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, महीने भर पहले भी एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी जिसमें राजस्थान को लेकर चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन उस बैठक के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पहली सूची का ऐलान हो गया था। लेकिन रविवार को मैराथन बैठ के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई, पूरा होमवर्क किया गया राजस्थान को लेकर और ए और डी कैटेगरी की तमाम सीटों पर चर्चा कर पैनल तैयार कर लिया गया है। मतलब अब साफ है, 13 सितंबर को जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो राजस्थान की उन तमाम सीटों पर फाइनल मुहर लगेगी जिन पर अब तक पूरा होमवर्क पूरा हो चुका है। और 13 सितंबर के बाद अब कभी भी पहली आधिकारिक सूची भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए जारी कर सकती है, क्योंकि ए और डी कैटेगरी की अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी किस फॉर्मूले और प्रयोगों को लेकर कर सकती है, इस पर मंथन कर रही है कि क्या क्या फॉर्मूले और प्रयोग किए जाए ताकि जो टिकट सिलेक्शन है वो अच्छे व्यक्ति का हो, टिकाऊ व्यक्ति का हो, जिताऊ व्यक्ति का हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर रहे हैं। खासकर फोकस उन सीटों पर किया गया है जो कि लगातार भाजपा की अवैध मानी जाती हैं और वो सीटें जिन पर लगातार हार का सामना कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी ऐसी है ए और डी, जहाँ पर एक कैटेगरी में तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आई है, वहीं डी कैटेगरी ऐसी है जहां पर लगातार 3 चुनाव पार्टी के प्रत्याशी हार रहे हैं। ऐसे में पार्टी चाहती है कि अब अधिक से अधिक सीटें जीते भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में, ताकि परिवर्तन का जो विजय संकल्प है उसको बुलंद किया जा सके। बिल्कुल लखवीर, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि सत्ता में वापसी कितना ज्यादा जरूरी है राजस्थान में खास तौर पे। और लखवीर, कांग्रेस में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पर्यवेक्षक बनाए गए, जमीन पर गए, फीडबैक लिया, कई बार बैठकें भी की जा रही हैं, आज भी बैठक की जा रही है 53 सीटों को लेकर। बीजेपी में क्या खास फॉर्मूला है जिससे कि जिताऊ उम्मीदवार को ढूंढ कर लाया जाए बाहर से? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है। ये बीजेपी के तमाम बड़े नेता दावे और वादे करते हैं। ऐसे में लगातार पिछले 4.5 साल में जो बीजेपी का संगठन है वो अच्छे व्यक्ति की तलाश कर रहा था, या यूं कहा जा सकता है कि अपना जो हीरा है उसको तराशने में लगा हुआ था। हालांकि पूरी प्रक्रिया है, पार्टी चाहती है कि जिताऊ व्यक्ति सामने आए, तमाम तरीके के जातिगत समीकरणों को, राजनीतिक समीकरणों को साधा जाए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए और ऐसी कोई भी चूक पार्टी ना करे जिससे का खामियाजा हार के तौर पर उनको देखने को मिले। इसलिए तमाम तरीके के प्रयोग और फॉर्मूले लागू इस विधानसभा चुनाव में टिकट चयन में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। बिल्कुल लखवीर, पार्टी किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं चाहती और यही वजह है कि इस बैठक को भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और पहली सूची इस बैठक के बाद जारी की जा सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा लखवीर इस बैठक पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बीकानेर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी खबर आपको बता दें। अर्जुन राम मेघवाल कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे हैं। कांग्रेस के सनातन धर्म समाप्त करने की मंशा, ये बयान उनकी ओर से जारी किया गया है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि कांग्रेस सनातन धर्म को समाप्त करने की मंशा रखती है। एक देश एक चुनाव तो पहले भी था, चुनाव में सुधार कांग्रेस नहीं चाहती। तो राजस्थान और एमपी में मिलकर चुनाव लड़े जाएंगे, ये तमाम बयान
अर्जुन राम मेघवाल की ओर से सामने आया। उन्होंने कहा है कि पार्टी से ऊपर कोई नेता नहीं है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की गई। कई बड़े आरोप भी लगाए गए। सनातन धर्म को कांग्रेस खत्म करना चाहती है। तमाम बयान उनकी ओर से सामने आए। तो एक जिला 2 नामों से पुकारा जाएगा, तो ये कई जगह किया। तो इस तरह से ये राजनीतिक लाभ के लिए कुछ निर्णय ले रहे होंगे, लेकिन जनता में असंतोष है और इस असंतोष का असर आपको आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। परिवर्तन निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है और कांग्रेस रुक करेंगे। एक और बड़ी खबर का सिरोही से बड़ी खबर है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है ये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहे हैं। महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया जा रहा है। सरकार का क्राइम पर कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक एक कर कई बड़े निशाने राज्य सरकार पर साधे गए हैं। महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया जा रहा है। सरकार का क्राइम कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है। कोई घटना होती भीलवाड़ा के गंगापुर में एक महिला भोजन करने के लिए घर करने के बाद में टहलने के लिए चहलकदमी करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती और बाहर निकलने के बाद दरिंदे उसे उठा करके गाड़ी में अपहरण करके ले जाते हैं और ले जा करके उसके साथ में गैंगरेप होता है। गैंगरेप के बाद में उसको निर्वस्त्र करके, संपूर्ण रूप से निर्वस्त्र करके और उसको छोड़ दिया जाता है और वो उसी हालत में शर्म के मारे हुए वहाँ जो है सड़क पर आने के लिए मजबूर होती और बाद में पुलिस उसको जो है अपने एक पर्दा कहीं से फाड़ करके उसकी लज्जा बचाने लायक इंतजाम करते। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक महिला जिसने गैंगरेप की पीड़ा झेली हो, एक महिला जिसको निर्वस्त्र करके घूमने के लिए मजबूर किया हो, क्योंकि कांग्रेस की प्रिंसेस वहाँ पर राजस्थान में थी और अपने इस विफलता को छुपाने के लिए सरकार ने उस महिला को दूसरा